जोश इसका है, जिंदा ज़मीर है। किसानों से युवाओं से सबसे इसका वादा है, लोभ नहीं सत्ता का, सेवा का बस इरादा है। सभी के हक में लड़ता है, सभी। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ हमारे अब चलो मैं बोल देता हूँ। क्योंकि आचार संहिता के कारण एक तो टाइम कम बचा है और दूसरा हम लोग लेट आए, उसके लिए थोड़ा क्षमा भी चाहते हैं। आज 9-10 मीटिंग थे, तो मैं आपके बीच में आपका प्रत्याशी गांधी परिवार द्वारा बनाया गया हूं, तो मैं आपसे बस यही अपील करता हूं कि आप मेरा समर्थन करिए और मैं जिस कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में 40 साल से काम कर रहा हूं, उसी तरीके से मैं आपके बीच में और भी काम करूंगा और आपको निराश नहीं होने दूंगा। और दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपके बीच में कार्यकर्ता बन के आया था और कार्यकर्ता बन के ही रहूंगा। और मेरा सबसे बड़ा आभार मैं व्यक्त करता हूं गांधी परिवार का, जिसने सामान्य कार्यकर्ता को उठा के एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे पे दिया। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे, मैं सीधा प्रियंका जी को कहता हूं कि आप आइए और भाषण। कोई मुझे बता दे 10 बजे, क्योंकि 10 बजने को 5 मिनट में बता देना। बहनों और भाइयों, बहुत समय से आपने इंतजार किया, आप डटी रही, हिली नहीं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी। मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इसलिए हमें बार बार रुकना पड़ता है, तो देर इसलिए हो जाती है। अब शांत हो जाओ भैया, क्योंकि 10 बजे पाबंदी है, माइक नहीं इस्तेमाल हो सकता। जल्दी से बैठो, शांत हो। तो देखिए, कम समय है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आपके लिए कुछ गारंटी लाई है। गारंटी मतलब कुछ ऐसी नीतियां हम लाएंगे जो हम आपको करके दिखाएंगे। जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकार है, वहां ऐसी नीतियां हम पहले से लागू कर रहे हैं। तो मैं आपको इनके बारे में सबसे पहले समझाना चाहती हूं। 10 बजे माइक का परमिशन खत्म हो जाता है, 9:30 है, इसलिए मैं सबसे पहले ये बात, भैया सुनिए, ए भैया, महिलाएं कितनी शांति से बैठी हैं, आपको शांत होने में ही 10 मिनट लग रहे हैं। सीखेंगे नहीं है, बहनों से सीखो। चलो अब शांत हो जाओ, बैठो, शांत हो जाओ, हाथ हाथ मत हिलाओ, शांत हो। तो ये कौन सी नीतियां हैं जो हम लागू करना चाहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए बहनें, हमारी सरकारें आज तेलंगाना में, कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में हैं, कांग्रेस की सरकारें। यहाँ चुनाव होने से पहले हमने कहा था हम आपको कुछ गारंटी देंगे, और चुनाव में जब जीते तो हमने उनको पूरा करने का काम शुरू किया। तो कर्नाटका में हर गरीब परिवार के में जो सबसे बड़ी महिला है, उसको हम 2000 रुपए हर महीने उसके खाते में डाल रहे हैं आज के दिन। तेलंगाना में भी हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में हम 2000 रुपए डाल रहे हैं। आप मेहनत करती हो, पूरी समाज का, परिवार का बोझ उठाती हो, इसलिए हम चाहते थे कि आपको भी महंगाई से थोड़ी राहत मिले, थोड़ी सी आप बचत आप कर पाए। हम देश भर में इस तरह की महिलाओं के लिए गारंटी लागू करना चाहते हैं, जिसमें हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है
उसको 8,500 रुपए हर महीने सरकार देगी और साल आना ये पूरा 1 लाख रुपए बनता है। महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी और आशा बहुएं और जो मिड डे मील वाली बहनें हैं उनका मानदेय दुगना कराया जाएगा, क्योंकि केंद्र से जो राशि आती है उस मानदेय के लिए वो दुगनी होगी। सरकारी रोजगार में जितने भी रोजगार हैं पहले के आरक्षण के तहत, पहले के आरक्षण नहीं बदलेंगे, महिलाओं को उनमें से आधा आधा देंगे। मतलब ओबीसी अगर है तो आधी महिलाओं को, वही ओबीसी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। अगर एससी के लिए, दलित के लिए आरक्षण है तो उसी के अंदर आधी महिलाओं को मिलेगा। वो है हमारी महिलाओं के लिए जो मुख्य नीतियां हैं। किसानों के लिए हम अधिकार बनाएंगे, आपका एक कानून लाएंगे जिसके आधार पर आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही होगा। ये आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा। आज आपको उपज का सही दाम नहीं मिलता, आगे आपका कानूनी अधिकार होगा कि आपको सही दाम दे सरकार। इसके अलावा खेती के जितने भी सामान हैं उन पे आज आप जीएसटी दे रहे हो, इसलिए सामान महंगे हैं, मतलब टैक्स देते हो। वो टैक्स हम सारे खेती के सामानों से हटा देंगे, सारे खेती के सामान सस्ते हो जाएंगे। आपको आज भुगतान नहीं मिलता, हम 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान देने का काम करके दिखाएंगे। जब नुकसान होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे, जिसमें जब जब आप कर्ज का संकट सह रहे हैं आप आयोग में जाकर उस कर्ज को दूर करा सकेंगे। जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोदी जी की सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही है। मोदी जी की सरकार ने रोजगार बनाने का कोई काम नहीं किया। 30 लाख पद खाली पड़े हैं, 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। आपको मैं बताना चाहती हूं कि जो जो स्नातक पास हैं उनके लिए हम एक नया कानून लाएंगे कि आपको पहली नौकरी का अधिकार मिलेगा। मतलब कि जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं उनमें आपको अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम में लगाया जाएगा, जिससे आपको सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे। आपके लिए 5,000 रुपए का एक फंड खोला जाएगा, जिससे अगर आप छोटा अपना कारोबार शुरू करना चाहें, आप बिजनेस शुरू करना चाहें, तो उस फंड से आपको पैसे मिलेंगे। पेपर लीक के खिलाफ हम एक सख्त से सख्त कानून लाएंगे। पेपर लीक होंगे, आपको असुविधा अगर होगी या कोई घोटाला करने की कोशिश करेगा उसको उस पे एकदम सख्त कार्रवाई होगी। 30 लाख पद जो मोदी जी की सरकार में खाली है, हम उनको भर के आपको दिखाएंगे। पूरे देश भर में आज आप मजदूरी करते हैं तो ठेकेदार आपको कितनी भी दिहाड़ी देना चाहे वो दे देता है और आपका शोषण होता है। हम देश भर में कानून लाएंगे कि मजदूरी न्यूनतम 400 रुपए की होनी चाहिए, उससे कम अगर कोई ठेकेदार देने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। 25 लाख रुपए का हम स्वास्थ्य बीमा लाएंगे। हमने राजस्थान में हमारी सरकार थी, हमने करके दिखाया। 25 लाख रुपए तक जो भी इलाज हो, किसी भी बीमारी के लिए आपको मुफ्त मिलेगा। राजस्थान में हार्ट पेशेंट के ऑपरेशन मुफ्त में हुए हैं, ब्रेन सर्जरियां हुई हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है, 1 पैसा नहीं देना पड़ा। कर्नाटका, तेलंगाना में मैंने आपको बताया कि आज के दिन महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमने किसानों के कर्ज माफ किए, राजस्थान में माफ किए, मध्य प्रदेश में माफ किए जब हमारी सरकार थी। तो हम उसी तरह से कर्ज माफी का आयोग बनाएंगे। मैं ये सब आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप जाने कि ये हवा में बातें नहीं है, हम कर रहे हैं इनको। आज के दिन अपने प्रदेशों में ऐसी स्कीमें लागू हैं। आवारा पशु की समस्या से आप जूझ रहे हैं, आवारा पशु की समस्या छत्तीसगढ़ में थी,
हमारी कांग्रेस की सरकार ने उसके लिए हल ढूंढा। हल ये था कि हमने गौशालाएं बहुत मजबूत बनाई, हमने उसमें सारी सुविधा दे दी। हमारी सरकार ने कहा कि हम जनता से गोबर खरीदेंगे। जब हमने ऐसा कहा तो लोगों ने सोचा कि अगर हम गोबर बेच सकते हैं तो हम जानवरों को अपने घरों में भी रख लेंगे ताकि हमारी आमदनी हो जाएगी। सरकार ने गोबर खरीदी, गोबर से गोबर गैस बनाकर आपके घरों में गोबर गैस पहुंचाई। जो गौशालाएं थी उनमें स्वयं सेवा समूह शुरू किए महिलाओं के, ताकि जो दूध था उसकी पैकेजिंग, दही की पैकेजिंग, खोए की पैकेजिंग, मिठाई की पैकेजिंग, और बहनों को सिखाया कि किस तरह से करेंगे। और फिर सरकार ने उन सामानों को बेचा, जिससे महिलाओं की आमदनी गौशालाओं में काम करने से 50 से 60 हजार रुपए की आमदनी हो गई। मैं मिली ऐसी महिलाओं से, मैं मिली ऐसे लोगों से राजस्थान में जिनका इलाज हुआ था कैंसर का, लेकिन एक पैसा नहीं देना पड़ा। ये स्कीमें लागू हो सकती हैं। मेरे पास आज ज्यादा समय नहीं है क्योंकि 10 बजे पाबंदी है कि हम लोग माइक इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए पूरा भाषण नहीं दे सकती, आपको पूरी चीजें समझा नहीं सकती। लेकिन ये जरूर समझाऊंगी कि देखिए, जो राजनीतिक दल आपसे वोट मांगने के लिए आता है, कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी दल हो, सबसे पहले तो आपको जागरूक बनना है। आपको ये समझना है कि भाई ये लोग जो कह रहे हैं कर भी सकते हैं कि नहीं। भाजपा के जो नेता हैं वो कहते हैं कि ये जो स्कीमें हम करना चाहते हैं इनके लिए पैसा नहीं है देश में। किसानों के कर्ज माफी की बात करते हैं, भाजपा के नेता कहते हैं कि भाई ये हवा में कह रहे हैं, इनके पास पैसे ही नहीं है, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी हमारी। तो मेरा जवाब ये है कि आज मोदी जी की सरकार देश की सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े खरबपतियों को दे चुकी है, मित्रों को। मोदी जी के मित्र हैं अडानी, अंबानी, ऐसे 22 लोग हैं। देश का कोयला, सारे खदान, देश की बिजली, देश की बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, सारे उनको सौंप दिए गए हैं। ऊपर से 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बड़े खरबपतियों का मोदी जी ने माफ किया है। तो मैं पूछती हूं कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए आप बड़े खरबपतियों के माफ कर सकते हैं तो हमारे किसानों के 1,50,000, 10,000 क्यों नहीं माफ कर सकते? जब हमारा किसान आत्महत्या करता है क्योंकि कर्ज नहीं चुका पाता, और कर्ज किस लिए ले रहा है? बड़े बड़े खरबपतियों के लिए के जैसे नहीं। बड़े बड़े खरबपति क्यों लेते हैं कर्ज? क्योंकि अपना बिजनेस और बढ़ाना है। अभी करोड़ों रुपए है, हजारों करोड़ है, उसको और बढ़ाना है, इसलिए लेते हैं कर्ज। आप कर्ज क्यों लेते हो? आप कर्ज जब लेते हो जब बेटी की शादी होती है, आपको शादी करानी है। आप कर्ज जब लेते हो जब बच्चों को शिक्षित करना है, जब बच्चा कहता है मुझे भर्ती की परीक्षा करनी है, पिताजी ट्यूशन करना है, तब आप कर्ज लेते हो। आप कर्ज लेते हो जब आपके खेतों पे नुकसान होता है और आप उसका भुगतान नहीं मिलता और आप कर्ज को पूरा नहीं कर पाते। आप कर्ज लेते हो ताकि आपकी थोड़ी उपज हो जाए, ताकि पहले वाले कर्ज को आप चुकाएं। तो आप गरीबी के दलदल में रहे हैं। आपके लिए कोई नीति नहीं, कोई स्कीम नहीं। नेता फूल रहे हैं, फल रहे हैं। मोदी जी को देखते हैं आप, बड़े मंच पे देखते हैं, एक शिकन नहीं है, साफ सुथरा कुर्ता पहनते हैं हमेशा, एक धूल का दाग नहीं है। आपके बीच कभी आते नहीं आपके हालचाल पूछने के लिए। राजीव गांधी आपके नेता थे, आपके सांसद थे, प्रधानमंत्री थे, बहुमत उनको ज्यादा मिली थी मोदी जी से, 400 की बहुमत थी, फिर भी जनता का कभी निरादर नहीं किया, जनता का हमेशा आदर किया। आते थे आपके बीच, गाड़ी चला के आते थे, पैदल चल के आते थे, ये तामझाम लेके नहीं आते थे। आते थे आपके घरों में जाते थे, आप डांट देते थे, आप कह देते थे हमारी सड़क नहीं बनाई, वोट नहीं देंगे, आपकी बात मानते थे, मदद करते थे। आपके बीच में अगर संकट होता था एकदम आते थे, बाढ़ होती थी आ जाते थे। जो समस्याएं देखी उन्होंने आपकी, सुलझाने की पूरी कोशिश हुई। और आज हमारे प्रधानमंत्री
10 साल बीत गए, जनता के बीच नहीं आते, दूर से रोड शो करते हैं, ऐसे हाथ हिलाते हैं, जनता उधर है, छू ही नहीं पा रही है, पास नहीं आ पा रही है, समस्या क्या बताएगी? जनता के आंसू पोंछते हुए आपने एक भी बार देखा है उनको? एक भी बार 10 सालों में किसी के पास चले गए कि भाई समस्या क्या है, गरीब हो, दुख क्या है, मैं प्रधानमंत्री हूं, किस तरह से सुलझाऊं तुम्हारी समस्या? एक भी बार नहीं किया है, एक भी बार नहीं किया है। और आपने यहां अमेठी में वो परंपरा डाली थी कि प्रधानमंत्री भी जानते थे, काम करके आए आपके सामने। आप जितना भी प्यार देते थे, महिलाएं बोलती थी भैया हम प्यार देंगे आपको, लेकिन वोट नहीं देंगे, हमारे खंबे पे बिजली का तार नहीं खींचा तो। नाराज नहीं होते थे वो। आज आप एक चीज के लिए आवाज उठाते हैं, आपको दबाया जाता है, धमकाया जाता है। शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ में, जब मैं थी एक बार उधर, कह रही थी कि हमारा मानदेय बढ़ा दो, बस इतना ही कहना था। मौन प्रदर्शन था, बैठी थी किसी पार्क में, पुलिस आई, लाठी मारी, रासुका के केस लगा दिए उन पे। क्यों? क्या बात है कि आज की राजनीति इतनी बदल गई है कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है नेता की। मैं बताती हूं, क्योंकि ये सोचते हैं कि जब चुनाव आएगा तो मौके पर हम धर्म की बात कर लेंगे, हम जनता के जज्बातों को उभारेंगे, मंदिर मस्जिद की बात कर लेंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे चुनाव, हमें वोट मिल जाएगा, हमें सत्ता मिल जाएगी और बात वहीं पे खत्म हो जाती है। जवाबदेही वहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि पूरे समय सिर्फ आपके जज्बातों का इस्तेमाल होता है। मैं बघेल जी से बात कर रही थी, मंत्री थे वो, मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, लखनऊ आए थे जब मैं यूपी में काम कर रही थी। कुछ व्यापारियों से मिले, मैंने पूछा मीटिंग कैसी रही? कहते मीटिंग तो अच्छी थी, लेकिन एक अनोखी चीज है यहाँ यूपी में। मैंने कहा क्या? कहते कोई कुछ काम नहीं पूछता। तो मैंने कहा मतलब? कहते देखिए मैं छत्तीसगढ़ में काम करता हूँ, अगर मैं व्यापारियों से मिलता हूँ तो व्यापारी कहते हैं कि हमें ये चाहिए, ऐसा करिए, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। यहाँ तो कुछ नहीं कह रहे हैं। तो मैंने कहा क्या वजह है इसकी बघेल जी, आपने क्या सोचा है? कहते वजह तो एक है कि राजनीति में जवाबदेही यहाँ खत्म हो गई है, क्योंकि हर चीज का जवाब सिर्फ एक ही है। जज्बातों को उभारो, धर्म की बात करो, बहनों के घर जाओ, दुर्दुरिया कराओ, वचन दिलवाओ भगवान के नाम की भाजपा को वोट दोगे। तो नेता समझ गया है, काम करूं ना करूं किसी ने पूछना नहीं है, चुनाव आएगा, धर्म के नाम पे वोट मिल जाएगा। तो इस प्रथा को बदलना है, क्योंकि जब तक ये बदलाव नहीं लाएंगे आप, तब तक आपका काम नहीं होने वाला। तब तक इसी तरह से देश की पूरी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को जाती रहेगी। ये टीवी वाले चैनल, ये मीडिया सारा खरीद रखा है इन्होंने, आपको सच्चाई दिखेगी भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि असलियत क्या है। आज आप टीवी चलाएंगे तो आपको लगेगा कि देश में भगवान जाने कितनी तरक्की हो रही है। 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 10 सालों में मोदी ने कर लिया है, यही दिखता है आपको। और आपके जीवन में क्यों नहीं दिख रही है तरक्की? मेरी बहनें दुकान जाती हैं, कुछ खरीद क्यों नहीं पा रही हैं? किसान भाई खेती करते हैं, पूरे दिन पूरी रात पहरेदारी करती हैं खेतों की, कमा क्यों नहीं रहे हैं? नौजवानों के पास रोजगार क्यों नहीं है? ये जो आपको टीवी पे दिख रहा है, बड़ी बड़ी होर्डिंग पे दिख रहा है, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, ये आपके जीवन में क्यों नहीं उतर रहा? कभी आपने पूछा है अपने आप से? क्योंकि हो ही नहीं रहा है, झूठ बताया जा रहा है आपको। आपको झूठे सपने दिखाए जाते हैं, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार बन जाएंगे। क्या हुआ, क्या बना? किसान की आमदनी दुगनी हो गई है, आधी हो गई है इनके राज में। कोई कमा नहीं पा रहा है, रो रहा है किसान, रात को नींद नहीं आती, बैठना पड़ता है खेतों में। तो कहां है आपकी सुनवाई इस सरकार में?
समझ लीजिए, सुनवाई जब आएगी जब आप जागरूक बनेंगे, सुनवाई जब आएगी जब आप नेताओं को जवाबदेही बनाओगे। हमको भी बनाओ, हम कहते हैं किशोरीलाल शर्मा को लाए हैं आपके सामने, प्रत्याशी बना रहे हैं, इनको जिताया, इन्होंने काम नहीं किया तो पूछो इनसे। तो हम कह रहे हैं आपको कि हम जवाबदेही चाहते हैं, हम एक मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं, हम आपके अधिकारों को मजबूत करना चाहते हैं, हम आपकी संपत्ति को आपके हाथों में डालना चाहते हैं। किशोरी जी आपके प्रत्याशी हैं, आप इनको भारी बहुमत से जिताइए। 40 सालों से इन्होंने आपकी सेवा की है। जितनी समस्याएं थी यहाँ जो राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी ने हल की, वो इनके जरिए इन्होंने मदद की। आप हमें दरखास्त देते थे, हम इनको दरखास्त देते थे, ये आते थे आपके पास कि क्या समस्या है, कैसे हल करनी है। हो गए 10 बज गए। तो इन्होंने 40 साल आपकी सेवा की है। ये कोई घमंड नहीं लाएंगे आपके पास, कोई मंत्री का अहंकार नहीं है इनमें। ये आपकी तरह साधारण व्यक्ति हैं जो आपके बीच घुल मिलकर आपकी समस्याओं को समझेंगे, दिन रात आपके लिए काम करेंगे। आपने सही और सच्ची राजनीति अपने क्षेत्र में देखी है, दशकों से देखी थी। ठीक है, एक बार गुमराह कर लिया, झूठ बोल बोल के किसी ने, अपनी गलती ठीक कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। अभी भी आपको एक ऐसे सांसद मिल सकते हैं जो दिन रात आपके लिए काम करके दिखाएंगे। वही सच्ची राजनीति, वही सभ्य राजनीति, वही सेवा की राजनीति फिर से अमेठी क्षेत्र में स्थापित करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और माफी चाहती हूँ कि देर हो गई। जय हिंद।